नमस्कार साथियों जिन लोगों की ज़मीन का 80 या 143 है उसके बाद भी आप डायरेक्ट निर्माण नहीं कर सकते। अब क्या नियम है इसमें जो है कोर्ट का जजमेंट है वो भी मैं आपको पढ़ा के सुनाने वाला हूँ। ठीक है। और देखिए जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में, या आप ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हो कि ज़मीन वो सही है कि नहीं, मान लीजिए सरकारी तो नहीं है, कोई भी केसेस पेंडिंग तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, लोन, सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं हमारे द्वारा। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए पहली बात तो कोशिश ये करें कि कम से कम ज़मीन 80 या 143 हो। अब आप कहोगे एक तरफ आप कह रहे हो कि इसके बाद भी निर्माण नहीं कर सकेंगे, समझें पहले पूरी बात। ठीक है, 80 143 से आवासी तो हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे अगर वो ज़मीन महायोजना में है, समझे आप, महायोजना में है तो महायोजना के अधीन होता है 80 143। ध्यान रहे सारी ज़मीन महायोजना में थोड़ी नहीं होंगी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा मकान एक गांव में है, वहाँ पे महायोजना का कोई प्लान लागू नहीं है, हमने मकान बनवाने के लिए 143 या 80 करा ली, मतलब 80 ही होता है अब, तो वहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमारा मान्य होगा। लेकिन ध्यान रहे साथियों अगर महायोजना में होता, ठीक है ना, तो मैं वहाँ पे पहले आपको लैंड यूज़ देखना चाहिए था, ग्रीन लैंड वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं पढ़ा के दिखाता हूँ आप, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए आप जो भी मान लीजिए न्यू एडवोकेट हैं या आप कोर्ट की और भी जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे रजिस्ट्री कैंसिलेशन, अवैध निर्माण स्टे के लिए, ठीक है, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा सीमांकन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र लिखने के नियम, न्यायालय चयन, वाद तथ्य, अनुतोष, धन अदालतें, ठीक है ना, वसीयत, प्रॉपर्टी, सारे टॉपिक आपको इनकी ड्राफ्टिंग, आपको उनको नियम, सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको विस्तृत मिलेंगी, बहुत आसान भाषा में मिलेंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया। देखिए साथियों मैं यहाँ पे ये कहने वाला था, यहाँ पे आप देखें 143 80 जरूरी है लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है वो, तहसीलदार सदर, दिनांक संख्या आदेश 23/9/2021 के आधार पर आराजी संख्या बताया उन्होंने 1151, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा उनका पता दर्ज है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 80 के तहत अकृषि घोषित किया जाता है। अब देखिए यह घोषणा केवल राजस्व दृष्टि से की जाती है, ध्यान रहे राजस्व दृष्टि से। यदि केडीए, अब देखिए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इसमें जिक्र है क्योंकि ये कानपुर का था, द्वारा पूर्व में किसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित है तो आदेश केडीए के महायोजना के नियत प्रयोजन के अधीन होगा। ध्यान रखना उन्होंने 8143 कर दिया, लेकिन वही बात कि अगर मान लीजिए उनके किसी योजना में ये है तो ये आदेश उसके अधीन होगा, वो उनका आदेश सर्वोपरि उनका आदेश माना जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, सक्षम प्राधिकरण नगर निकाय लोक निर्माण आदि द्वारा मानचित्र पास किए बिना, अनापत्ति प्रमाण पत्र किए बिना यदि कोई निर्माण आदि किया जाता है, अधिकारी अपनी ओर से विधिक कार्रवाई किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा। देखिए ये भी कंडीशन दे दी इन्होंने कि भैया हम कार्रवाई कर सकते हैं। प्रश्नगत भूमि के मध्य अन्य सार्वजनिक भूमि घोषित होने एवं विकास से संबंधित किसी सरकारी योजना के अंतर्गत, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्गत स्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अंतर्गत प्रख्यापन आदेश शून्य निष्प्रभावी होगा। यानी कि इनका अगर उल्लंघन होता है तो ये शून्य निष्प्रभावी होगा। आदेश से भूमि अकृषि प्रयोग के उद्घोषणा मात्र है, यानी कि केवल अकृषि उद्घोषणा मात्र है। यदि किसी प्रकार का निर्माण की अनुमति नहीं है, यानी कि नक्शा वगैरह पास नहीं है, ठीक है ना, तब। और यहाँ पे देखिए पूरा जिक्र किया गया, आदेश संख्या इसके अनुसार जो है उसका मतलब भाग रहेगी, उस आदेश का भाग रहेगा। तो यानी कि इन्होंने सीधा ये कह दिया है कि भाई जो हम आदेश कर रहे हैं 143 80 वो आवासी की उद्घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकरण या नगर निकाय, जो भी मान लीजिए ये अथॉरिटियाँ हैं, उनके प्लान में अगर इस ज़मीन का लैंड यूज़ कुछ और हुआ तो उनका प्लान ज़्यादा प्रभावी रहेगा, हमारा 143 80 नहीं। और बिना अगर मान लीजिए आपने नक्शा वगैरह के अगर मान लीजिए पास करा है, कोई भी मान लीजिए निर्माण वगैरह किया, तो अधिकारी यहाँ पे कार्रवाई भी कर सकेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जटिल मामले होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और जो भी लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है।